जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउ जियांग डिवाइन सोर्ड को हासिल करते ही स्पिरिट क्लैन का ऑकल्टिस्ट उस पर डीमन होने का इल्जाम लगाता है, तो हाउ जियांग ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी और फाइनली हमें पता चलता है कि ऑकल्टिस्ट खुद ही एक डीमन था, जिसे मारने के लिए हाउ जियांग ने डिवाइन सोर्ड की ग्लोरियस स्ट्राइक का यूज किया। भले वो डीमन हाउ जियांग के हाथों खत्म हुआ, मगर हाउ जियांग की लाइफ भी अब कम हो चुकी थी। अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे जेक लेक पर जाना होगा और वो लेक इस क्लैन से हजारों मील दूर था, तो हाउ जियांग को वहाँ पहुँचाने का काम बस एक डिवाइन हॉर्स ही कर सकता था, जिसका नाम है जी लियांग। तो अब उस हॉर्स की तलाश में यून और हाउ जियांग चानिन कबीले की तरफ रवाना हो गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वही डिवाइन हॉर्स दिखाया गया जिसका नाम था जी लियांग। वो हॉर्स काफी तेजी से भाग रहा था और तभी एक मैजिकल नेट आकर उसे दबोचने की कोशिश करता है, मगर जी लियांग के पास डिवाइन पावर्स थी जिनका यूज करते हुए वो उस नेट को वहीं पर होल्ड कर देता है। और तभी हम कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि उसी नेट का यूज करते हुए जी लियांग का पीछा कर रहे थे। साथ ही साथ उसमें से एक बीस्ट ने जी लियांग के सामने एक फॉर्मेशन ओपन कर दिया, जिस वजह से जी लियांग को अब अपनी जगह पर रुकना पड़ता है क्योंकि वो इस फॉर्मेशन को पार नहीं कर सकता था। तब तक उन बीस्ट ने भी उसे चारों ओर से घेर लिया, तो फाइनली जी लियांग भी उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इधर उन बीस्ट ने भी उस पर हमला कर दिया था, मगर इससे पहले कि वो जी लियांग को कुछ कर पाए उन पर ही एक जोरदार अटैक हो गया। उस एक ही ब्लास्ट में वो सारे बीस्ट मारे गए थे और तभी जी लियांग उस पर्सन को देखता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वेल, इस बंदी का नाम था चानिन जी। अब इसने जी लियांग को मरने से क्यों बचाया ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वहीं पर जी लियांग जैसे उससे आई कांटेक्ट करता है वो अपने आप बेहोश हो गया। अब अगले सीन में हमें चानिन कबीला दिखाया जाता है जहाँ के लोग हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट थे। वहीं पर हाउ जियांग और यून भी एक लंबा सफर तय करके चानिन कबीले के पास पहुँच चुके थे। यून देखते ही कि यहाँ के लोग तो काफी ज्यादा अजीब है। वो हाउ जियांग को बता रही थी कि देखो इनकी बॉडी तो ह्यूमन की है मगर इनका फेस सेम टू सेम कुत्ते जैसा है। हालांकि हाउ जियांग को इसके बारे में ऑलरेडी पता था। वो जानता है कि चानिन के लोग हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट हैं। वो कहता है यून यही चानिन किंगडम है और हम बिल्कुल सही जगह आए। इसलिए यून अब उन लोगों से बात करने के लिए आगे बढ़ने लगी। वो कह रही थी हाय डॉग, दरअसल हमें आपसे एक जानकारी चाहिए थी, मगर वो बंदा तो उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। अब यून को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसने इस बंदे को कहना क्या चाहिए क्योंकि ये इंसानों जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। इधर वो बंदा सीधा यून और हाउ जियांग को डरा के वहाँ से भगा देता है। हाउ जियांग कह रहा था कि शायद इन लोगों को हमारी भाषा बोलना नहीं आती, पता नहीं अब हम इन लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमें दुश्मन समझकर हम पर ही अटैक कर दे। अब थोड़ी देर बाद फिर से ये लोग कबीले में एंटर करते हैं, लेकिन जैसे यून ने उनसे बात करने की कोशिश की वो उस पर गुर्रा के वहाँ से जाने लगे, जो देखकर यून को भी गुस्सा आ रहा था। वो उनसे कहती कि हमें बस जी लियांग के बारे में जानना था, प्लीज हमारी मदद करो। लेकिन वो लोग तो यून को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। वहीं से थोड़ी दूरी पर हम एक और बीस्ट को देखते हैं जो कि हाउ जियांग की डिवाइन सोर्ड को घूर रहा था। वो सोचता है कि आखिर इस बंदे के पास डिवाइन सोर्ड कहाँ से आई। इधर हाउ जियांग और यून उस कबीले से काफी दूर आ गए क्योंकि वहाँ पर कोई उनकी मदद करने के लिए तैयारी नहीं था। हाउ जियांग यून को बता रहा था कि अभी मुझे याद आया, दरअसल मेरे फादर ने उनके नोट्स में लिखा था कि चानिन कबीले के लोग आउटसाइडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो किसी भी आउटसाइडर को उनके इलाके में आने तक भी नहीं देते, तो भला वो हमारी मदद कैसे करेंगे। ये सुनकर तो यून को भी टेंशन आ गया। वो कहने लगे कि फिर तो हम जी लियांग को ढूंढ ही नहीं पाएंगे, हमें कुछ भी करके चानिन क्लैन के लोगों को कन्विंस करना होगा कि हम उनके लिए कोई खतरा नहीं। और तभी वहाँ पर एक बीस्ट पहुँच जाता है। ये वही बंदा है जो कि हाउ जियांग की डिवाइन सोर्ड को घूर रहा था। वो हाउ जियांग से पूछने लगा कि सर क्या आप ऑस्पिशियस बीस्ट जी लियांग की खोज में आए हो। वेल, इस बीस्ट का नाम था चानिन वू और ये चानिन कबीले का एक प्रीस्ट है। अब यून उसे जी लियांग के बारे में पूछते हुए आगे बढ़ने लगी, मगर हाउ जियांग उसे रोक लेता है क्योंकि उसे चानिन वू पर जरा भी यकीन नहीं था। और हाउ जियांग का ये कंसर्न चानिन वू भी पहचान जाता है। वो कह रहा था कि आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। दरअसल आप जिस जी लियांग की तलाश में हो वो हमारे किंगडम का ऑस्पिशियस बीस्ट है, मगर हाल ही में चानिन जी नाम की औरत उसे कैप्चर करके अपने पैलेस में लेके गई है। उस पॉइजनस औरत से हम हमारे जी लियांग को बचा नहीं पाए और अब जल्दी वो चानिन जी उसकी कुर्बानी देगी। ये सुनकर तो हाउ जियांग काफी ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए जी लियांग ही सबसे इम्पोर्टेंट पीस है। अगर वही नहीं रहा तो हाउ जियांग भी मारा जाएगा। इसलिए वो चानिन मुँह से पूछने लगा कि बताओ ये चानिन जी है कौन और ये जी लियांग को कुर्बान क्यों करना चाहती है। आखिर उस स्पिरिचुअल बीस्ट ने उस चानिन जी का क्या बिगाड़ा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि तुम कौन हो, आखिर तुम हमारी
हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे क्लैन के किसी भी मेंबर ने हमारी मदद नहीं की, तो फिर तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दे रहे हो? तो चानिन जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं चानिन किंगडम का प्रिस्ट हूँ और चानिन जी यहाँ की रूलर है। वो हजारों सालों से हम लोगों पर राज करती आई है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो ये सब नहीं कर पाएगी। इसलिए वो जी लियांग को कुर्बान करके उसकी वाइटलिटी को हासिल करना चाहती है। अगर उसने जी लियांग को खत्म करके उसकी वाइटलिटी को एब्जॉर्ब किया तो चानिन जी हजारों सालों तक जवान रहेगी। चानिन जी ने सबसे पहला जी लियांग की मुझसे मांग की थी, लेकिन मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए उसने मुझे मारने के लिए मेरे पीछे अपने लोग लगा दिए। और तभी चानिन देखता है कि चानिन जी के लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसलिए वो जल्दी से हाउ जियांग के पीछे जाकर छुप जाता है। अब चानिन जी के लोगों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया था। वहीं पर हाउ जियांग भी ये सब देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया। वो किसी और नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। इधर चानिन उसे बता रहा था कि देखो ये है पानहू पैलेस का चीफ गार्ड, ये उस चानिन जी का वफादार है। वेल इस चीफ गार्ड का नाम था हाउ। वहीं पर चानिन हाउ जियांग को धीरे से बता रहा था कि अगर ये हाउ हमारे हाथ लग गया तो हम पानहू पैलेस में आसानी से पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ से हम जी लियांग को रेस्क्यू कर पाएंगे। तो हाउ जियांग सोचता है कि क्यों ना इस मैटर को फाइट के बजाय डिस्कस करके सुलझाया जाए, क्योंकि वो मुंसिकल डीमन के साथ फाइट करके ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका था। इसलिए वो हाउ को ग्रीट करके बताने लगा कि हम आपके लिए कोई खतरा नहीं है, हमें बस एक बार जी लियांग से मिलना था। अगर आप हमें पैलेस तक ले जाओ तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जिस पर हाउ कह रहा था कि बच्चे तुम इतने आसानी से मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मैं इस चानिन की इरादे अच्छे से जानता हूँ। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि ये खुद हमारे साथ फाइट कर पाए, इसलिए इसने तुम्हारे जैसे आउटसाइडर को अपनी साइड कर लिया ताकि ये जी लियांग को दोबारा से हासिल कर पाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो भी जी लियांग को छुड़ाने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। जिसके बाद 100 चानिन हाउल टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन करता है। वेल ये इस क्लैन का सबसे स्पेशल फॉर्मेशन है जो कि सबकी कंबाइन पावर से ही एक्टिवेट होगा। तो बाकी बचे 20 ने भी अपने अपने फॉर्मेशन को ओपन करके उसे हाउ के साथ कनेक्ट कर दिया। और अब हम देख पाते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारे बीस्ट फॉर्म बाहर आ रहे हैं, जो देखकर चानिन हाउ जियांग को बताने लगा कि इस फॉर्मेशन से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। जिस पर हाउ जियांग कहने लगा कि मैं तो इन लोगों के साथ बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहता था, मगर इन्होंने खुद ही इस बैटल की शुरुआत की है, इसलिए अब इसे खत्म मैं करूंगा। जिसके बाद हाउ जियांग ने भी अपने गोल्डन क्लॉ को समन कर लिया। वहीं पर यून ने भी अपनी वॉरियर वाली पावर को एक्टिवेट किया था। जिसके बाद यून ने हवा में फ्लाई करते हुए उन बीस्ट की धुलाई करना शुरू कर दी। उन बीस्ट के मुंह पर लाते मार मार के उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही थी, जो देखकर हाउ काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो चानिन से कह रहा था कि तुम हमारे किंगडम के प्रिस्ट हो, मगर फिर भी तुम इन आउटसाइडर्स का साथ दे रहे हो। अब तो तुम्हें खत्म करने में मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। जिसके बाद वो अपने बीस्ट को सीधा चानिन पर हमला करने के लिए भेज देता है, मगर हाउ जियांग ने बीच में आकर उनके साथ फाइट करना शुरू कर दी। चानिन हाउ जियांग को बता रहा था कि फॉर्मेशन एक एंशिएंट ऑकल्टिस्ट ने क्रिएट किया था। जब तक इन बीस्ट के पास स्पिरिचुअल पावर है तब तक इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखेंगे और इसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए ये लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज को भी हरा सकते हैं, और वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। हाउ जियांग देखता है कि उसने अभी तक जितने भी बीस्ट को मारा था उससे दुगनी तादाद में और ज्यादा क्रिएट हो गए। साथ ही साथ यून भी अब फाइट कर करके थक गई थी, इसलिए वो चानिन से कहने लगी कि बताओ इन बीस्ट को यहाँ आने से कैसे रोका जाए। जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगा कि हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। अब जब तक हम एग्जॉस्ट होके मारे नहीं जाते तब तक ये अटैक नहीं रुकेंगे। तो हाउ जियांग उससे पूछने लगा कि बताओ इस फॉर्मेशन की कोर कहाँ पर है, मैं अभी जाकर उसे ब्रेक कर दूंगा। जिस पर वो प्रिस्ट कहता है कि ये सभी लोग ही उस फॉर्मेशन की कोर है। ये सुनकर हाउ जियांग को भी टेंशन आ गया, क्योंकि इन बीस्ट के होते हुए उन्हें मारना काफी ज्यादा मुश्किल था। और तभी एक बीस्ट सीधा हाउ जियांग पर कूद जाता है, उसकी क्लॉ पर हमला कर रहा था ताकि हाउ जियांग फाइट बैक नहीं कर पाए, जो देखकर यून सीधे जाकर उस बीस्ट पर छलांग लगा देती है। उसने डांसिंग द मून टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट के मुंह पर एक जोरदार लात मार दी, जिससे वो बीस्ट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। अब हाउ जियांग देखता है कि उस पर कुछ और बीस्ट अटैक करने के लिए पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में इनकी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी। हाउ जियांग देखता है कि यून उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आधी से ऊपर बीस्ट को तो उसी ने खत्म कर दिया था। हाउ जियांग उसे बता रहा था कि मेरी सारी एनर्जी अब खत्म होने वाली है, मैं ज्यादा देर तक इन बीस्ट को रोक नहीं सकता। लेकिन
लेकिन मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसका यूज करके हम इसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जिसके बाद वो जल्दी से अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने विंग्स को समन कर लेता है। उसके इस मूव को देखकर वो चीफ गार्ड हाउ भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो कहते, वाह आउटसाइडर, तुम्हारी मूव तो दिखने में कमाल की है, लेकिन हमारे पंजों पर तुम्हारा खून लिखा है, इसलिए तुम हमसे बच नहीं सकते। जिसके बाद उसने अपने कई सारे बीस्ट को हाउ जियांग पर अटैक करने का इशारा कर दिया। वहीं पर हाउ जियांग भी अपनी पावरफुल पंचेस का यूज करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो अपनी पावरफुल ऑरा का यूज करते हुए कई सारे बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर हाउ काफी ज्यादा भड़क गया और अब हाउ जियांग सीधे जाकर उस चीफ गार्ड को मारने की कोशिश करता है। मगर अब हाउ जियांग की एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई थी, जिसके चलते उस बीस्ट ने उसे आसानी से दूर ढकेल दिया। वो हाउ जियांग को बता रहा था कि बच्चे, अभी तक मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज भी नहीं किया, मगर फिर भी तू मेरे हाथों घायल हो गया। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज किया तो फिर तेरा क्या होगा? तो चल अब सीरियस फाइट के लिए रेडी हो जा। जिसके बाद वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए हाउ जियांग का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन हाउ जियांग का प्लान तो कुछ और ही था। वो बड़ी तेजी के साथ उस फॉर्मेशन के गोल गोल चक्कर लगाते हुए उस चीफ गार्ड के लोगों को घायल करना शुरू कर देता है। हाउ जियांग का एक एक पंच ही उन सब के लिए काफी था। अब इन लोगों के घायल होने की वजह से वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमजोर हो गया। तो मौके का फायदा उठाते हुए हाउ जियांग ने अपने डिवाइन पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते एक ही सेकंड के अंदर वो फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका था। ये सब देखकर तो उस चीफ गार्ड को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी तक तो उसे ये लग रहा था कि वो इन आउटसाइडर्स को आसानी से मार देगा, लेकिन हाउ जियांग ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। उस कमांडर से कहने लगा कि तुम्हारी ताकत थी तुम्हारा फॉर्मेशन, जो कि मैंने अब ब्रेक कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि तुम अब मेरे सामने कमजोर पड़ चुके हो। अगर तुमने अभी भी इस फाइट को खत्म नहीं किया तो मेरे हाथों मारे जाओगे। हाउ जियांग की बातें सुनकर वो कमांडर काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए उसने सीधे जाकर हाउ जियांग पर छलांग लगा दी। वहीं पर हाउ जियांग भी उसके अटैक को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ चुका था। उसने बड़ी तेजी के साथ उस कमांडर के स्वॉर्ड अटैक से खुद को बचा लिया और अब इसके बाद अटैक करने की बारी हाउ जियांग की थी। वो अपने तेज नाखूनों के साथ कमांडर पर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन उस बंदे पर तो हाउ जियांग के अटैक का ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा था। वो हाउ जियांग से कह रहा था कि जरा जोर लगाकर अटैक करो, तुम्हारे इन फालतू अटैक से मुझे दर्द नहीं बल्कि गुदगुदी हो रही। मगर हाउ जियांग उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। वो तो बस उसके आसपास गोल गोल घूमते हुए उस पर नाखूनों से अटैक करने लगा। अब हाउ जियांग उस पर एक बार फिर से अटैक कर पाई, इससे पहले उस कमांडर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अब अपनी हेवी ब्लेड के साथ बड़ी तेजी से हाउ जियांग पर स्लैश अटैक करने वाला था, मगर हाउ जियांग समय रहते काफी पीछे पुश हो गया। वहीं पर यून देखते ही कि हाउ जियांग के अंदर अब बहुत ही कम पावर बची है, इसलिए उसे उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। इधर हाउ जियांग सोलर गॉड स्केल को एक्टिवेट करते हुए खुद को ब्लड जियाओ में बदल लेता है। वो अब सीधे जाकर अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस बंदे को दबोच लेता है। वहीं पर वो बीस्ट अपनी तलवार की मदद से हाउ जियांग को रोक रहा था, मगर उसी वक्त हाउ जियांग ने उसकी सोड पकड़कर दूर फेंक दी। भले ही हाउ जियांग उस कमांडर को अभी तक मार नहीं पाया, लेकिन वो बंदा इंटरनली इंजर्ड हो गया था। हाउ जियांग को लगता है कि अब इसने मेरे सामने हार मानी होगी, लेकिन तभी एक डिमोनिक पावर उस बंदे के अंदर समा जाती है। वो इवल पावर इन सभी लोगों को कंट्रोल कर रही थी। साथ ही इस इवल पावर की वजह से उनकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो गए। इनफैक्ट उनकी पावर भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो कमांडर अपनी इवल ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगा कि आउटसाइड राज तो मेरा खाना बनेगा। वहीं पर यून हाउ जियांग को बता रही थी कि अब तुम्हें इससे संभाल कर रहना होगा, क्योंकि अब ये बीस्ट एक डीमन में बदल चुका है। और तभी यून देखती है कि सिर्फ कमांडर ही नहीं बल्कि उसके सभी साथी डीमन में बदल चुके हैं और अब वो सब लोग मिलकर यून की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर हाउ जियांग को पता था कि यून अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने एक ही झटके में उन सभी बीस्ट को यून से दूर फेंक दिया, जिसके बाद वो सीधा कमांडर के साथ भिड़ जाता है। वो काफी तेजी से कमांडर के आसपास घूम रहा था, जिस वजह से वो हाउ जियांग पर अटैक ही नहीं कर पाता। मगर थोड़ी देर में उस कमांडर ने हाउ जियांग को दबोच लिया। अब वो बड़ी तेजी के साथ हाउ जियांग का मुंह जमीन पर पटकने लगता है, साथ ही साथ उसके मुंह पर डिमोनिक पंचेस से अटैक कर रहा था। अब इस डीमन के लगातार पंचेस को काउंटर कर पाए इतनी ताकत हाउ जियांग के पास बची ही नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप से उसकी मार खाते हुए अपने असली फॉर्म में आ गया। अब वो डीमन उस पर एक फाइनल पंच हिट करके उसका काम तमाम करने ही वाला था, लेकिन तभी यून बीच में आ जाती है। उसने डांसिंग द मून टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी। अब यून हाउ जियांग को संभालते हुए कहने लगी कि तुम बस आराम करो और इस डीमन को मैं संभाल लूंगी, जिस पर हाउ जियांग कहता है नहीं, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं उसे रोकता हूँ, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। और अब हाउ जियांग
जियांग ने बड़ी स्टाइल के साथ अपनी डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल लिया। वो डिवाइन सोर्ड अब हाओ जियांग की बची कुची पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है, जो देखकर यून हाओ जियांग को बताने लगी कि तुम इसका यूज नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मारे जाओगे। लेकिन हाओ जियांग को पता था कि इस डीमन को रोकने का बस यही एक ऑप्शन है। वहीं पर वो डीमन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हाओ जियांग को फाइट के लिए ललकारने लगा। इसलिए हाओ जियांग यून को साइड में ढकेलते हुए सीधा उस डीमन के साथ भिड़ जाता है। इधर यून उस डीमन का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। वो डीमन उसे भी वहाँ से भागने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो बड़ी ही तेजी के साथ यून पर हमला करने के लिए कूद गया और उतने में ही हाओ जियांग ऊपर से आकर अपने डिवाइन सोर्ड से उस डीमन पर अटैक कर देता है। वो डिवाइन सोर्ड हाओ जियांग की सोलर पावर का यूज करते हुए उस डीमन को घायल कर रही थी, जिससे वो डीमन दर्द के मारे तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। वो अब अपने असली फॉर्म में आ चुका था। हाओ जियांग समझ जाता है कि उसकी सोलर पावर डीमन को काफी अच्छे से सप्रेस कर रही है। इधर उस कमांडर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कहता है कि आज तक इतना खतरनाक अटैक मुझ पर किसी ने नहीं किया था। हाओ जियांग उसे बता रहा था कि मेरी सोलर पावर के सामने तुम्हारी एक नहीं चल सकती, इसलिए अब मैं तुम सबके अंदर मेरी सोलर पावर भरने वाला हूँ। जिसके बाद हाओ जियांग सोलर गोल्ड स्पेल का यूज करते हुए उन बीस्ट में अपनी सोलर पावर डालना शुरू कर देता है। इस सोलर पावर के कांटेक्ट में आते ही वो बीस्ट कमजोर होकर अपने असली फॉर्म में आ गए। वो अब समझ गए थे कि हाओ जियांग का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भागना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर उस कमांडर को अपने साथियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब अपने साथियों के बिना तो हाओ जियांग का मुकाबला एक सेकंड भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भी भागना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि जल्दी हमारी रानी साहिबा तुझसे हिसाब बराबर करेगी। अब उसके वहाँ से जाते ही चान इनमू हाओ जियांग का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि अच्छा हुआ आपने मेरी मदद की, वरना आज तो हमारा चानिन किंगडम बर्बाद हो जाता। वहीं पर यून उस कमांडर को पकड़ना चाहती थी, मगर हाओ जियांग उसे रोक लेता है। वो यून को बताता है कि मेरे दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। जिसके बाद वो चान इनमू और यून को अपना प्लान बताता है। उस प्रिस्ट को भी हाओ जियांग का ये प्लान काफी ज्यादा पसंद आया। वो कहने लगा कि बस हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, फिर तो हम आसानी से जी लियांग को बचा पाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।